नमस्कार बच्चों, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, परीक्षाओं का समय है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं नज़दीकी हैं। ऐसे में आप लोगों को विषय को समझने के लिए मैं जो सामग्री लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वह है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक हैं निदा फाजली। आइए पाठ प्रवेश करते हैं। पाठ में कवि ने, लेखक ने यह बताया है कि प्रकृति ने यह धरती उन सभी जीवधारियों के लिए दान में दी थी जिन्हें खुद प्रकृति ने ही जन्म दिया था। लेकिन समय के साथ साथ हुआ यह कि आदमी नाम के प्रकृति के सबसे अनोखे चमत्कार ने धीरे धीरे पूरी धरती को अपनी जायदाद बना दिया और अन्य दूसरे सभी जीवधारियों को इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया। अब इसका अंजाम क्या हुआ? इसका अंजाम यह हुआ कि दूसरे जीवधारियों की या तो नस्ल ही खत्म हो गई या उन्हें अपने ठिकानों से कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा जहां आदमी ना पहुंचा हो। कुछ जीवधारी तो आज भी अपने लिए ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। आइए अब पाठ के सार को देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने वर्णन किया है कि किस तरह आदमी नाम का ये जीव सब कुछ अपने भीतर समेटना चाहता है और उसकी यह भूख कभी भी शांत होने वाली नहीं है। वह इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे प्राणियों को तो पहले ही वह बेदखल कर चुका था, परंतु अब वह अपनी ही जाति अर्थात मनुष्यों को ही बेदखल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। परिस्थिति तो यह हो गई है कि न तो उसे किसी के सुख दुख की चिंता है और ना ही किसी को सहारा या किसी की सहायता करने का उसका कोई इरादा है। लेखक पाठ में ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण देते हैं जो सभी तरह के प्राणधारियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। इनमें सबसे पहला उदाहरण उन्होंने सुलेमान का लिया है। सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह हुआ करते थे। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने जब रास्ते से गुजरते हुए घोड़ों के चलने की आवाज सुनी तो वे डर गईं और एक दूसरे से कहने लगी कि जल्दी से सभी अपने अपने बिलों में चलो। सुलेमान, जो कि पशु पक्षियों की भाषा जानते थे, उनकी बातें उन्होंने सुन ली। वे चींटियों से बोले कि तुम में से किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुलेमान को खुदा ने सबकी रक्षा करने के लिए ही बनाया है। सुलेमान की नेक दिली की तरह एक और उसी तरह की घटना का वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी जीवन कथा में भी वर्णित किया है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे। अभी उनके पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नजर उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए एक काले चोंटे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा, वे भोजन छोड़कर खड़े हो गए। इस पर मां ने पूछा कि क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं एक घर वाले को, जिसे मैंने बेघर कर दिया है, मैं उसको उसके घर के समीप यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहा हूं। बाइबल और जितने भी दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें भी ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। उनमें नूह नाम के एक ईश्वर के संदेशवाहक का वर्णन भी मिलता है, जिनका असली नाम नूह नहीं था। उनका असली नाम था लश्कर, लेकिन अरब के लोग उनको इस नाम से याद करते हैं क्योंकि उनके विषय में वर्णित है, वे सारी उम्र रोते रहे, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। लेखक नूह के रोने का कारण भी बताते हैं कि उन्होंने एक कुत्ते को दुत्कारा था और जब कुत्ते ने उन्हें सबक सिखाया या उनको ज्ञान दिया, तब वास्तव में उन्हें समझ में आया कि उनकी क्या गलती थी। लेखक पाठ के माध्यम से ये भी कहते हैं कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी, उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था, लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए हैं और सभी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। भूकंप, सैलाब, तूफान
और रोज कोई ना कोई नई बीमारियां, ना जाने और क्या क्या। ये सब वास्तव में मानव द्वारा किए गए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। कहा तो ये भी जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है। बेटा, इसका संबंध पाठ में प्रकृति के साथ जोड़ा गया है। देखिए, सागर में लहरें आना स्वाभाविक है, लेकिन सुनामी आना, ये सागर चेतावनी देता है। और यहाँ पर पाठ में भी ऐसी ही बात की गई है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी यही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो उसने एक ही रात में अपनी लहरों के ऊपर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर 3 अलग-अलग दिशाओं में फेंक दिया, जैसे कोई किसी बच्चे की गेंद को उठाकर फेंकता है। बेटा, पाठ के माध्यम से ही लेखक हमें कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बचपन में उनकी माँ हमेशा कहती थी कि शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं। आपको भी घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं हमेशा शाम के समय पेड़ों के पास जाने से रोकते होंगे। पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने वाले पर फूल जो होते हैं वो श्राप देते हैं। ऐसे ही बड़े लोग कहा करते थे कि नदी पर जाओ तो उसे नमस्कार करो, वह खुश हो जाती है। कभी भी कबूतरों और मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए। लेखक का मकान एक ग्वालियर में था। उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे। उन रोशनदानों में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। लेखक आगे बताते हैं कि एक बार जब कबूतर ने वहां अंडे दिए हुए थे तो बिल्ली ने एक कबूतर के अंडे को तोड़ दिया था। तो लेखक की मां ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की मां के हाथ से छूट गया और टूटकर बिखर गया। कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों से बिछुड़ने का दुख देखकर लेखक की मां की आंखों में भी आंसू आ गए। अपने इस पाप को खुदा से माफ कराने के लिए लेखक की मां ने पूरे दिन का उपवास रखा। लेखक का कहना है कि अब समय बदल चुका है। अब लेखक समय के साथ मनुष्य की बदलती भावनाओं के लिए भी एक उदाहरण देते हैं। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में जो ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना रखा था, जिसमें उनके बच्चे अभी छोटे थे, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन बड़े कबूतरों की थी। लेखक बताते हैं कि किस प्रकार से क्या घटना वर्णित हुई, लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी। लेखक अब यहाँ पर इस घटना से आपको वर्तमान समय से परिचित कराना चाहते हैं कि कभी कबूतर किसी चीज से टकरा जाते थे और चीजों को गिराकर तोड़ देते थे। कबूतरों के बार बार आने जाने और चीजों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने, जहां कबूतरों का घर था, वहां एक जाली लगा दी थी। कबूतरों के बच्चों को भी वहां से हटा दिया गया था जहां से कबूतर आते जाते थे। उस खिड़की को भी बंद किया जाने लगा था। अब दोनों कबूतर खिड़की के एक तरफ थे और बच्चे दूसरी तरफ। दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप और दुखी बैठे रहते थे। लेखक आगे कहते हैं, मगर अब ना तो सोलोमन है जो उन कबूतरों की भाषा को समझकर उनका दुख दूर करे, और ना ही लेखक की मां है जो उन कबूतरों के दुख को देखकर रात भर प्रार्थना करती रही। इसका अर्थ यह हुआ कि समय के साथ साथ व्यक्तियों की भावनाओं में भी बहुत अंतर आ गया है। अंत में लेखक हमें बताना चाहता है कि हमें नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के कार्य करने चाहिए, और तोते की तरह, देखिए, पशु पक्षी कभी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को समान समझते हैं। ऐसा ही लेखक हमें भी कह रहे हैं कि तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रहे। बेटा, पाठ के अभ्यास हेतु कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, कहानी का लेखक कौन है? इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें है प्रेमचंद, निदा फाजली, यशपाल या खुशवंत सिंह।
जी, मैं समझ रही हूँ, आपके उत्तर समझ में आ रहा होगा, लेकिन वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, निदा फाजली का जन्म कब हुआ? 12 अक्टूबर 1938 में, 1970 में, 1935 में या इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार किस तरह के लोग अब नहीं हैं? पूरे पाठ का निचोड़ आ गया बेटा इस प्रश्न में। प्रश्न है, सूझबूझ वाले, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, अमीर या कोई नहीं। अगला प्रश्न है बेटा, सुलेमान किसके साथ रास्ते से जा रहे थे? अपने लश्कर के साथ, अपने घोड़े के साथ, अपने परिवार के साथ या इनमें से कोई नहीं। जी, उत्तर की प्रतीक्षा मैं अवश्य करूंगी, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। बेटा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिले। इसके साथ ही अगर वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।